हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के ये लेसन में हम आज देखने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 4 मार्क्स के लिए फुल थेरी विथ थेरी, 4 to 5 मार्क्स के लिए फुल थेरी और विथ डेरिवेशन आ सकता है, या सिर्फ 3 मार्क्स के लिए उसका डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया था उसको ही पहले थोड़ा सा देखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसमें कंसिडर किया था एक पाइप विच इज़ कैसा था वो पाइप, एक एंड से नैरो था और एक एंड से वाइडर था या ब्रॉड था। ठीक है, तो क्या कंसिडर किया था हमने कि जो नैरोअर पार्ट है हियर, in the narrower part velocity of this part is greater than the velocity of broader part। ठीक है, velocity of वाइडर पार्ट। ठीक है, ये हमने देखा था। वेलोसिटी ऑफ नैरोवर पार्ट के वेलोसिटी से वेलोसिटी ग्रेटर रहती है वाइडर पार्ट में। यानी क्या है, जब पार्टिकल्स एंटर होते हैं ये नैरोवर पार्ट में, वो कम समय तक रहते हैं और फिर व्हेन दे रीच इनसाइड द वाइडर पार्ट देन दे स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, सो वेलोसिटी इन दिस पार्ट डिक्रीजेस। ये देखा था हमने लास्ट लेक्चर में। बट अभी देखना है कि प्रेशर कैसे रहेगा नैरो पार्ट में और वाइडर पार्ट में, ये देखना है। तो आप बोलेंगे अब यहाँ पे वेलोसिटी नैरोवर पार्ट की ज़्यादा है दैन द वाइडर पार्ट, तो प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा यहाँ पे, ऐसा आप बोलेंगे। नहीं, प्रेशर नहीं रहता है ज़्यादा। यही तो बर्नौली ने प्रूव करा है कि प्रेशर अकॉर्डिंग टू बर्नौली कौन थे, एक स्विस साइंटिस्ट थे नेम एज डैनियल बर्नौली। अकॉर्डिंग टू हिम क्या है कि जो प्रेशर है, प्रेशर नैरोअर पार्ट का जो प्रेशर है, प्रेशर इन नैरो पार्ट का जो प्रेशर है, इट इज़ लेस देन द प्रेशर इन वाइडर पार्ट। ठीक है, वाइडर पार्ट का प्रेशर ये कैसा है, ग्रेटर है देन द नैरो पार्ट। अब ये कैसे हुआ, तो यही देखना है। यही है बर्नौली प्रिंसिपल। क्या है फिर बर्नौली प्रिंसिपल? द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ नैरो पार्ट, स्पीड यानी वेलोसिटी यानी क्या है, स्पीड। तो स्पीड ऑफ फ्लूइड इन नैरो रीजन कैसा है, इंक्रीज हो रहा है। बट द इंटरनल प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर है वो कैसा हो रहा है, इन दिस सेम रीजन इट इज़ डिक्रीजेस। दिस इज़ कॉल्ड एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल समझ में आया कि फिर कि क्या है, द स्पीड ऑफ फ्लूइड नैरो पार्ट में स्पीड ऑफ फ्लूइड कैसा है, इंक्रीज हो रहा है। बट द इंटरनल प्रेशर कैसा हो रहा है, इन द नैरो पार्ट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। समझ में आया फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल? फिर से एक बार बोलती हूँ मैं, देखो ये आगे लिखा है मैंने, ये आपको सेकंड नंबर का पॉइंट दिखेगा। अकॉर्डिंग टू स्विस साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली, द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ नैरो रीजन का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ नैरो रीजन इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। बट द इंटरनल प्रेशर इन द सेम रीजन डिक्रीजेस। इंटरनल प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज बर्नौलीज इक्वेशन। और इट इज़, यहाँ पे इक्वेशन नहीं चाहिए था, यहाँ पे चाहिए बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसको ही क्या बोलते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, समझ में आया बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है? तो द स्पीड, मेरे साथ बोलो आप, द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ नैरोअर रीजन इंक्रीजेस बट द इंटरनल प्रेशर इन द सेम रीजन डिक्रीजेस। दिस इज कॉल्ड एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, बर्नौलीज प्रिंसिपल समझ में आया। तो अब अपने को प्रूव करना है कि जो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, अब वर्क डन किस में हो रहा है, तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे। आपको अभी ट्यूब दिखाई दे रहा है, वैसे ही है। ये कैसा पार्ट है, वाइडर पार्ट है ट्यूब का। ओके, ये ऊपर का पार्ट कैसा है, दिस इज़ अ नैरोवर पार्ट है, सेम वही है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन यानी ग्राउंड पे ग्राउंड पकड़ा है, सपोज ये दिस इज़ अ रेफरेंस लाइन आपको दिखाई दे रही है नीचे। तो ये रेफरेंस लाइन से अब ये ट्यूब कैसी रखी है आपने देखा है, दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अब ये कंसिडर करना है कि इनसाइड दिस पाइप और इनसाइड दिस ट्यूब वी कंसिडर यहाँ पे फ्लूइड एलिमेंट। यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर करना है, कोई भी फ्लूइड एलिमेंट इनसाइड द पाइप कंसिडर करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेशर है इनसाइड द फ्लूइड एलिमेंट, प्रेशर ऑन द फ्लूइड एलिमेंट बाय द सराउंडिंग फ्लूइड इट इज़ इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ यानी आपको समझ में आएगा कि जो प्रेशर है इसके ऊपर प्रेशर है फ्लूइड एलिमेंट पे, किसकी वजह से प्रेशर है, बाहर के फ्लूइड में, ठीक है। बाहर जो फ्लूइड है, ये जो बाहर फ्लूइड है यानी एक एलिमेंट कंसिडर करो, अंदर एक पॉइंट कंसिडर करो, उसके आजू बाजू में क्या है, लिक्विड ही है, फ्लूइड ही है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट मैंने कंसिडर किया तो इसके ऊपर जो प्रेशर रहेगा बाय प्रेशर किसका रहेगा, सराउंडिंग फ्लूइड का। तो प्रेशर ऑन द एलिमेंट, ऐसा लिखती हूँ, ऑन द एलिमेंट किसकी वजह से है, एलिमेंट बाय द सराउंडिंग फ्लूइड, बाय द सराउंडिंग फ्लूइड इट इज़ इक्वल टू, कैसा है वो प्रेशर, इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये मूव हो रहा है तो इट पजेसेस काइनेटिक एनर्जी, और हाइट देखो ऊपर जा रहा है विथ हाइट तो इट हैज़ अ ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये प्रेशर ऑफ द एलिमेंट बाय द सराउंडिंग फ्लूइड कैसा रहेगा, इट इज़ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये प्रेशर किसके ऊपर रहेगा, कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर कर लो इनसाइड द ट्यूब। अब ये पॉइंट पे अगर ये एलिमेंट, सपोज ये कौन है, फ्लूइड एलिमेंट है, तो इसके ऊपर आजू बाजू में क्या है, फ्लूइड ही है। तो इसके ऊपर जो प्रेशर रहेगा सराउंडिंग फ्लूइड से वो कैसा रहेगा, इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों हो रहा है, फ्लूइड मूव हो रहा है इसलिए वो इट पजेसेस काइनेटिक एनर्जी। और कैसा मूव हो रहा है, एट हाइट आपने देखा है कि ये जो पार्ट है नैरो रीजन वो ग्राउंड से ऊपर उठा हुआ है, डायग्राम की तरफ आप देखो तो विथ हाइट h2, यहाँ पे h2 हाइट से ऊपर उठा हुआ है। ये डायग्राम का डिस्क्रिप्शन बाद में देखेंगे, सिर्फ अभी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो आप क्या है। तो ये कैसा है, आपको हाइट h से ऊपर दिखाई दे रहा है नैरोवर रीजन से। सो देयर इज़ ऑल्सो दिस ये जो वहाँ पे एक और एनर्जी रहेगी दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, ये यहाँ से अब ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा हुआ है वो h2 हाइट से, सो देर इज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन द वर्क डन ऑन अ फ्लूइड, अब वर्क डन हो रहा है क्योंकि क्या है, वो फ्लो भी हो रहा है, और कहाँ से फ्लो हो रहा है, वाइडर रीजन से लेकर नैरोअर रीजन से फ्लो हो रहा है। तो इसलिए वर्क इज़ टू बी डन एंड दैट वर्क किस पे हो रहा है, ये फ्लूइड एलिमेंट पे हो रहा है, और किसके वजह से हो रहा है, बाय द प्रेशर हो रहा है। और प्रेशर कैसा है, कौन दे रहा है प्रेशर, बाय द सराउंडिंग फ्लूइड। प्रेशर किसका है, ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड का प्रेशर है। समझ में आया क्या। तो प्रेशर, अब फिर से मैं बोलती हूँ कि ये यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है फ्रॉम ब्रॉडर रीजन से लेकर नैरोअर रीजन को, ठीक है। तो ये हियर वी कंसिडर अ फ्लूइड एलिमेंट, यहाँ पे हमने फ्लूइड एलिमेंट को अगर कंसिडर किया तो उसके ऊपर कुछ तो भी वर्क हो रहा है, उसको लेकर जा रहे हैं ना नीचे से ऊपर तक। तो वर्क इज़ टू बी डन, किस पे हो रहा है वर्क डन, फ्लूइड एलिमेंट पे वर्क डन हो रहा है। और ये वर्क डन कैसा हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर की वजह से। अब प्रेशर ये फ्लूइड एलिमेंट पे किसका है, बाय द सराउंडिंग फ्लूइड का है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर on the fluid element of the surrounding fluid, this pressure it is equal to
किसके वजह से किसको इक्वल है, सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये फ्लो हो रहा है तो इट पजेसेस टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यही बर्नौलीज इक्वेशन में हमको प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आया? तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। फिर अभी डेरिवेशन क्या है उसको स्टार्ट करते हैं। ये सब थ्योरी हो गई है, आपको समझ में आया होगा कि अकॉर्डिंग टू बर्नौली जो नैरोअर रीजन में प्रेशर है वो कैसा है, ग्रेटर है दैन द ब्रॉडर रीजन। ओके, तो सॉरी, नैरोअर रीजन में प्रेशर कम है दैन द ब्रॉडर रीजन, वेलोसिटी नैरोअर रीजन की ज़्यादा है दैन द वाइडर रीजन। समझ में आया? तो यही सब है। अब आगे जाएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बर्नौली इक्वेशन क्या स्टेट करता है वो देखेंगे। अभी हमने देखा 3rd नंबर का पॉइंट, फिर से लगे तो पढ़ते हैं कि इन बर्नौलीज इक्वेशन इट इज़ प्रूव दैट द नेट वर्क डन ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट बाय द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग fluid is equal to the sum of change in kinetic energy and the change in potential energy. ओके, ठीक है। तो अब बर्नौलीज इक्वेशन का स्टेटमेंट देखेंगे। पहले क्या है, तो वही है बर्नौलीज इक्वेशन का स्टेटमेंट कि जो वर्क डन हो रहा है वो कैसा है, वर्क डन। अब जितना वॉल्यूम का फ्लूइड इनसाइड होगा ये ट्यूब में, तो वही पर यूनिट वॉल्यूम लेना है। अब यहाँ पे वर्क डन कैसा लेना है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड। अब सराउंडिंग फ्लूइड से जो वर्क डन हो रहा है उसमें से जा रहा है वो वर्क डन, एक फ्लूइड एलिमेंट हमने कंसिडर किया था, उसके ऊपर जो वर्क डन हो रहा है तो पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। अब यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम बोला है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर कैसे लेना है, पर यूनिट वॉल्यूम दैट ऑकर ड्यूरिंग द फ्लो होते समय ये सब हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? मेरे साथ स्टेटमेंट एक बार पढ़ो। इट स्टेट्स दैट द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम दैट ऑकर ड्यूरिंग द फ्लो। ओके, यानी क्या है, लास्ट हम अगर इसका इक्वेशन निकालेंगे तो आपको क्या दिखाना है कि जो इक्वेशन है, जो एनर्जीज है, एनर्जीज कैसी है, प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है एंड पोटेंशियल एनर्जी है। ऑल दिस प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमको यानी प्रूव करना है कि जो तीनों एनर्जीज है, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दे आर कांस्टेंट। ठीक है, तो यही प्रूव करना है। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अब देखेंगे ये ट्यूब जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड कैसा लेना है, इट इज़ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी है। ठीक है, आइडियल फ्लूइड लेना है और इट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस ट्यूब। अब ट्यूब का देखो, पहला जो एंड है कैसा है, वाइडर एंड है, और जो लास्ट एंड है वो कैसा है, नैरोअर एंड आपको दिखाई दे रहा है, नैरो। ठीक है, एक एंड नैरो है उसका, एक वाइडर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब क्या है, ये जो ट्यूब है वो हाइट से भी वेरी हो रही है, यानी उसका एक जो एंड है ये सरफेस है, नीचे का सरफेस, और इसको रेफरेंस लेवल भी बोल सकते हो, ये रेफरेंस के लिए लिया है, ये सरफेस है। उससे जो वाइडर रीजन है वो कितने हाइट पे है, h1 हाइट पे है, और जो नैरोअर पार्ट है वो कितने हाइट पे है, h2 हाइट पे है। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे। जो वाइडर पार्ट पे है तो पॉइंट P है, कंसिडर करो पॉइंट P विच इज़ लाइज इन द वाइडर रीजन, और एक दूसरा पॉइंट कंसिडर करना है पॉइंट R, वो कहाँ पे है, नैरोअर रीजन में है। ठीक है, अब जो P पॉइंट पे वेलोसिटी एट पॉइंट P आपको ऊपर दिखाई दे रही है V1 इज़ द वेलोसिटी एट पॉइंट P एंड V2 इज़ द वेलोसिटी एट पॉइंट R। P एंड R समझ में आया ना? P है पॉइंट एट वाइडर रीजन और R इज़ द पॉइंट एट नैरोअर रीजन है।
ठीक है। v1 v2 समझ में आया। v1 इज़ द वेलोसिटी एट पॉइंट P एंड v2 इज़ द वेलोसिटी एट पॉइंट R। वैसे एरिया देखो, अब ये जो एरिया है P1 का एरिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। P1 का एरिया कितना लिया है? A1। A1 इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट P, ठीक है। एंड A2, ये छोटा सा एरिया A2 है। हियर A1 इज़ ग्रेटर देन A2, ओके। A2 इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट R, ठीक है। ये समझ में आया। अब सब फ्लूइड ये एरिया से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया। ये पार्ट आप देखो, मैं जो जहाँ पे शेड कर रही हूँ ना, वो पार्ट कंसिडर करो। तो इतना फ्लूइड अगर फ्लो होता है तो ये डिस्टेंस कंसिडर किया है D1, ठीक है। ये पार्ट से, P पार्ट से जितना फ्लूइड v1 वेलोसिटी से मूव हो रहा है, वो पार्ट, वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, सपोज कीजिए वो इट इज़ D1। तो D1 क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फ्लूइड एट पॉइंट P ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, और उसके लिए टाइम इंटरवल सपोज करेंगे dt, इतना टाइम इंटरवल लगा है। और वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है? v1 से, ठीक है। तो वैसे ही अब ऊपर अगर आप कंसिडर करोगे, यहाँ पे ऊपर भी वैसे ही है। ऊपर कंसिडर करना है कि सपोज कीजिए कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है और डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फ्लूइड एट दिस पॉइंट R विथ वेलोसिटी v2, इट इज़, सपोज कीजिए डिस्टेंस कितना है? d2। कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया? ये छोटा सा d2 डिस्टेंस कवर कर लिया इन टाइम। अगेन टाइम कितना है? छोटा टाइम, छोटा टाइम इट इज़ डिनोटेड बाय d2, ओके। समझ में आया। d1 d2 का क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। d1 इज़ एट पॉइंट P एंड d2 इज़ एट पॉइंट R, ठीक है। ये है डिस्टेंसेस। अब ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया, बाय द फ्लूइड हो गया। अब फोर्सेस कितना एक्ट होगा वो देखना है। अब फोर्स का आपका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू, और प्रेशर लो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है कि प्रेशर इज इक्वल टू, या फोर्स इज इक्वल टू क्या है? प्रेशर इनटू एरिया, ओके। तो अब फर्स्ट इस पे P पॉइंट पे कितना फोर्स रहेगा? इट इज़ P1 प्रेशर रहेगा और A1 एरिया है। ये है फोर्स F1 और P लिखती हूँ मैं, यानी आपको समझ में आएगा। फोर्स ऑन पॉइंट P, फोर्स एट पॉइंट P इट इज़ इक्वल टू P1 A1 एंड फोर्स एट पॉइंट Q इट इज़ इक्वल टू P2 A2। कितना फोर्स रहेगा? P2 A2, ठीक है। अपना फॉर्मूला है ही फोर्स का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वो लिखा है मैंने। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया रहता है, ये हमने देखा है। P इज इक्वल टू F अपॉन A रहता है। तो F की वैल्यू क्या हो गई? तो F की वैल्यू हो गई P इंटू A। तो उस पर से क्या है कि एट पॉइंट P प्रेशर फोर्स कैसा रहेगा? P1 A1, क्योंकि एरिया A1 है। और एट पॉइंट R प्रेशर कैसा रहेगा? P2 A2, ओके। अब आगे का जो पार्ट है मैं खुद आपको लिख के बताती हूँ, यानी आपको समझ में आएगा। तो डायग्राम आपको समझ में आई ना? डायग्राम कैसी है? समझ में आई? पूरी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन ये सभी लिखना ज़रूरी रहता है। तो अब कैसा है देखो, जो प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया है उसको लिखेंगे पहले कैसा फोर्स है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ P1 A1, P1 A1 it is a force on point P and P2 A2 कैसा है? P2 A2, एक मिनट, P2 A2 कैसा है? P2 A2 it is the force on point Q, सॉरी R पॉइंट है ना, R पॉइंट, ओके। ये समझ में आया। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कितना पास हो रहा है। तो अब छोटा सा एरिया है, तो हियर वी कंसिडर स्मॉल वॉल्यूम। तो इट इज़ DV लिखेंगे। स्मॉल वॉल्यूम को कैसे डिनोट करते हैं? DV। पासिंग थ्रू
कोई भी क्रॉस सेक्शन से, अब छोटा सा डिस्टेंस का हमने देखा है d1, ओके, और टाइम कितना है d2 dt सॉरी। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम dv इतना पास हो रहा है कोई भी क्रॉस सेक्शन से ड्यूरिंग टाइम इंटरवल dv dt। टाइम इंटरवल कितना लेना है, dt लेना है, टाइम कितना लेना है, dt लेना है। तो छोटा सा वॉल्यूम जो पास हो रहा है उसको डिनोट करेंगे dv से, और वो कैसा रहेगा, एरिया, वॉल्यूम कैसा रहता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर dv वॉल्यूम है तो पहले एरिया p से अगर वो पास हो रहा है तो क्या आएगा, इट इज़ a1 इंटू डिस्टेंस कितना है d1, a1 d1, और दूसरा जो वॉल्यूम रहेगा वो यहाँ से अब ऊपर जा रहा है, तो अगर ये एरिया से पास होने वाला वॉल्यूम कैसे रहेगा, वॉल्यूम इट इज़ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड dv इज इक्वल टू dv रहेगा, वही ऊपर से पास होगा, पर उसकी वैल्यू क्या होगी, a2 d2, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या हो गया, अभी a2 हो गया, और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, d2 कवर कर लिया। तो ये आपको मालूम चाहिए कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको ये सब लिखना पड़ेगा, द वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम dv ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम dv ऑफ द फ्लूइड कैसा है, कहाँ पे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग इंटरवल dt, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल कितना लिया है, छोटा सा टाइम लेते हैं, छोटे से ही पास कर रहा है वो, टाइम इंटरवल dt, मेरे साथ आप भी लिखो यानी प्रैक्टिस होगी, इज कैसा रहेगा, सेम, इज द सेम, यानी जो p से पास हो रहा है वही वॉल्यूम r से भी पास हो रहा है, ठीक है। तो वो कितना वॉल्यूम है फिर, देयरफॉर dv इज इक्वल टू कितना आएगा, a1 d1 इट इज़ इक्वल टू a2 d2, ठीक है, ये समझ में आया। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब नेट वर्क डन निकालना है। अब ये इसको पास करने के लिए वर्क हो रहा है, वहाँ पे वर्क ऑन द एलिमेंट हो रहा है बाय द, और वो वर्क कैसा हो रहा है, वो पास हो रहा है ऊपर बाय द सराउंडिंग फ्लूइड, और ड्यूरिंग द फ्लो फ्रॉम p से लेकर r तक वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, dv इतना वॉल्यूम, ओके। तो वो कितना आएगा वो देखना है। तो क्या आता है वो, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, समझ में आया। वर्क डन का फॉर्मूला अपना, वर्क डन कैसा हो रहा है, ये प्रेशर से लेकर जा रहा है ना, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कितना है, a1 d1, ठीक है। तो p इंटू dv वर्क डन जो हो रहा है, तो चेंज इन वर्क डन कैसा लिखेंगे, इट इज़ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना निकाला है, a1 d1 निकाला है, ठीक है, अगर p से पास हो रहा है तो, और ऊपर जा रहा है यानी कितना होगा, अब वो p2 a2 d2 इतना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ द नेट, अब नेट वर्क डन ही डायरेक्टली लिखेंगे, नेट वर्क डन ऑन द एलिमेंट कितना रहेगा, बाय द सराउंडिंग फ्लूइड ड्यूरिंग द फ्लो, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लो। और कहाँ से हो रहा है फ्लो, फ्रॉम p to r हो रहा है, p to r इट इज़। अब चेंज इन वर्क डन कर रहे हैं, w से लेकर w वर्क डन है p से लेकर r तक, तो यहाँ पे आएगा w इज इक्वल टू, अब p dv ना लिखते हुए मैं dv की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेती हूँ। तो पहले इस पे प्रेशर है p1 इज़ द प्रेशर, देखो यहाँ पे p1 a1 दिखाई दे रहा है, p1 a1 और d1
ऐसा लिखाई दे, ऐसा ये रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, P1 A1 और D1, P1 A1 D1 माइनस P2 A2 D2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जो सेकंड टर्म में ये निगेटिव साइन मैंने क्यों डाली है, तो इट इज़ ये क्या दिखा रहा है कि फोर्स एट आर अपोजेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है किसको, फ्लूइड के डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, दोनों का एडिशन आना चाहिए था वर्क डन यानी, पर ये माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स द अपोज इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये लिख लेती हूँ, यानी आपको भी आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जो सेकंड टर्म है ये आपने नहीं लिखा एग्जाम में तो भी चलेगा, पर ये आपके लिए है। द सेकंड टर्म इन द अबव इक्वेशन has a negative sign because, ये आप लिख लो आपके लिए, because the force at R opposes the displacement किसकी डिस्प्लेसमेंट अपोज कर रहा है, ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। मेरे साथ ये भी आप लिखो, ये नोट्स ही चालू है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग में आज प्रॉब्लम आ रहा है ये स्टाइलस से लिखते लिखते, तो आप प्लीज़ कंसिडर करिएगा, ठीक है। तो समझ में आया ये, तो ये क्यों निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट जो आर पे फोर्स है वो अपोज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, ओके। तो अब ये जो 1 नंबर का इक्वेशन पे आपने लिखा है, तो ये 1 नंबर में आपको दिखाई दे रहा है कि A1 D1 A2 D2 को क्या बोला है, DV बोला है। वही यूज़ करेंगे अब 2 इक्वेशन में, यानी डायरेक्टली लिखेंगे W P1 DV, W इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, P1 DV, A1 D1 की जगह लिखेंगे DV, A2 D2 की जगह लिखेंगे DV। ये इक्वेशन नंबर 1 में है वैसा। तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू P1 DV माइनस P2 DV, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जाते हैं, देखो क्या आएगा फिर, W इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ऊपर लिखती हूँ, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, 1 को यूज़ कर रही हूँ, इक्वेशन 2 में क्या आएगा, इट इज़ P1 DV माइनस P2 DV, ओके। तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू, फिर DV को कॉमन निकालती हूँ, P1 माइनस P2 इंटू DV, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब वर्क डन निकाला है हमने, क्या है आया है वर्क डन, ये वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू DV, ये आया है, ठीक है। अब ये वर्क डन जो है इट इज़ इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी। ये वर्क डन किसको इक्वल है, कौन सी, अब फ्लो हो रहा है फ्लूइड तो वहाँ पे इट पजेसेस काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ठीक है। तो दिस वर्क डन इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस वर्क डन इट इज़ इक्वल टू, बट करके लिखती हूँ, बट W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब अपने को निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा और फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा अभी पहले, ठीक है। तो अब पहले तो मास निकालेंगे कि मास क्या है, ओके। तो जो अब P पे मास क्या है, अब एरिया था A1, डिस्टेंस था D1, तो P पे मास क्या है, तो मास का फॉर्मूला आपको मालूम है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना था, अब एरिया था, अब P पॉइंट पे एरिया था A1 और डिस्टेंस था D1, ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी आप लिख सकते हो रो A1 D1, ये है P पॉइंट पे, और R पॉइंट पे कितना था, इट इज़ इक्वल टू रो A2 D2, ये मास आएगा,
ठीक है, पी एंड आर के मासेस निकाले हैं, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं द एट टाइम इंटरवल द मास ऑफ द फ्लूइड बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड आर इज, तो एट पॉइंट पी मास कितना है, मास ऑफ फ्लूइड इट इज़ इक्वल टू कितना आएगा, डायरेक्ट मैं अब यूज़ कर लेती हूँ, कितना आएगा, इट इज़ रो A1D1 और एट पॉइंट आर मास ऑफ फ्लूइड इट इज़ इक्वल टू रो A2D2। ओके, ये आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी, पी की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, आर की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, के ई इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये रहता है। तो अब जो अगर पी पॉइंट कंसिडर किया तो सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर रहता है ना, तो पी पॉइंट कंसिडर किया तो उसका पी पे क्या रहेगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम कितना है पी का, इट इज़ रो A1D1 और वेलोसिटी है V1 स्क्वायर। वैसे आर पॉइंट की अगर कंसिडर करी तो क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ हाफ रो A2D2 V2 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी क्या है वहाँ पे V2 स्क्वायर है। ठीक है, तो यही सब अपने को लिखना है। तो अब काइनेटिक एनर्जी देयरफॉर यहाँ पे लिखती हूँ, देयरफॉर के ई काइनेटिक एनर्जी एट पी इट इज़ इक्वल टू हाफ रो क्या है A1D1 और वेलोसिटी है V1 स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही एट आर पे कितनी है काइनेटिक एनर्जी, एट आर पॉइंट पे कितनी है, इट इज़ इक्वल टू हाफ रो A2D2 इट इज़ V2 स्क्वायर। ओके, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, डेल्टा इंडिकेट्स, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इट इंडिकेट्स द चेंज। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ देयरफॉर डेल्टा के ई, देयरफॉर का साइन लिखना है, डेल्टा के ई इज इक्वल टू, अब कैसा आएगा, जो पहले कौन सा है फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल यानी जो आर पॉइंट फाइनल है, पी पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, तो आर माइनस पी करना है, तो क्या आएगा हाफ रो A2D2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो A1D1 V1 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ये। तो अब यहाँ से यहाँ पे ये सब आ गया है। अब A2D2 को क्या बोलेंगे, हमने देखा था A2D2 यानी अगेन क्या हो गया, A2D2 यानी DV है ना, ये पिछले स्लाइड में देखो A2D2 को क्या बोला था, इट इज़ DV देखो, DV इक्वेशन नंबर 1 को देखो, A1D1 A2D2 क्या है DV है, उसको ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब डेल्टा के ई क्या आएगा, हाफ रो A2D2 की जगह DV V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो DV V1 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे डेल्टा के ई इज इक्वल टू, डेल्टा के ई इक्वल टू हाफ रो DV V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो DV V1 स्क्वायर। ओके, तो अब डेल्टा के ई, अब यहाँ पे रो DV कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, उसको कॉमन निकालेंगे, डेल्टा के ई इज इक्वल टू हाफ रो DV इंटू ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, DV की वैल्यू क्या डाली है हमने, DV इज इक्वल टू A1D1 और अगेन A2D2 की जगह हमने DV को सब्सटीट्यूट किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो अब बिगिनिंग वैसे अब ये हो गई अपनी काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल गई है, क्योंकि W का फॉर्मूला अभी वर्क डन क्या निकाला है हमने, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई, तो डेल्टा के ई निकाला, अब डेल्टा पी ई निकालना है। इसलिए पहले तो कंसिडर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी को, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी। अब पी पॉइंट डायग्राम में आपने देखा है कि पी पॉइंट कितने हाइट पे है, H1 हाइट पे है। देखो आप डायग्राम में पी पॉइंट कितने हाइट पे है, H1 हाइट में है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, mgh रहती है, तो क्या आएगी फिर mgh1। ओके, अब m की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, इट इज़ रो
dV डायरेक्ट लिखती हूँ, dV वॉल्यूम इंटू डेंसिटी GH1। ओके, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट R निकालेंगे। R पॉइंट H2 हाइट पे है, तो इट इज़ mgH2 इट इज़ इक्वल टू रो dVgH2। ठीक है, ये हो गया। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यानी R पॉइंट, इनिशियल माइनस P पॉइंट। ठीक है, फाइनल है रो dVgH2 माइनस रो यहाँ पे रो लिखना है, रो dVgH1। यह आ गया। देयरफॉर डेल्टा PE की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे रो dVg ये कॉमन दिख रहा है आपको, रो dVg को कॉमन निकालेंगे H2 माइनस H1। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब सब इक्वेशन को जो है हमको यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 4 में। अब 4 का इक्वेशन देखो क्या है, ये यहाँ पे 5 नंबर का है डेल्टा KE, 6 नंबर का है डेल्टा PE, और जो 4 नंबर का है इट इज़ ये 4 में यूज़ करना है हमको W इज़ इक्वल टू डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अब देखो ये जो है 4 यूजिंग इक्वेशंस 5 एंड 6 इन 4, इक्वेशन नंबर 4 में सब्सटीट्यूट करना है। क्या है इक्वेशन 4? W इज इक्वल टू डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE। डेल्टा KE क्या निकालिए? हाफ रो dV स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये है प्लस, अब डेल्टा PE को सब्सटीट्यूट करो, इट इज़ रो dV इंटू GH2 माइनस H1, ये आ गया। ठीक है, अब ये W की जगह भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 देखो क्या है, इक्वेशन नंबर 3 W की वैल्यू निकाली है हमने, W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू DV। ये इक्वेशन नंबर 3 यूज़ कर सकते हैं, W की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। देखो W की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लगे तो कि यूजिंग इक्वेशन 3 को यूज़ करेंगे। क्या है वैल्यू? इट इज़ P1 माइनस P2 इंटू DV इट इज़ इक्वल टू हाफ रो dV, बाकी वैसे के वैसे ही आएगा टर्म, इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो dV इंटू G, क्या आएगा? इट इज़ H2 माइनस H1। ओके, यहाँ तक आ गए हैं हम। ओके, अब यहाँ पे सब में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? DV यहाँ पे है, DV यहाँ पे भी DV है। ठीक है, तो DV को कॉमन निकालते हैं, क्या आएगा देखो, नेक्स्ट इसमें जाते हैं, DV को कॉमन निकालते हैं तो इट इज़ इक्वल टू DV को, यानी अब DV कैंसिल हो जाएगा सब में, तो P1 P2 इट इज़ इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो इंटू GH2 माइनस H1। ओके, तो यही क्या है अपना, दिस इज़ नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। इसको ही बोलेंगे, इसको भी बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। अब उसको और रिटर्न करेंगे आगे, कैसा करेंगे देखो। अब यहाँ पे जो है P1 और P2 को सॉल्व करेंगे। P1 और P2 को सॉल्व कैसा करेंगे? तो जो फर्स्ट टर्म है P1 और ये जो हाफ रो V1 वाले हैं सब एक साइड में 1 वाले करेंगे और एक साइड में 2 वाले करेंगे। तो कैसे आएगा देखो, अब ये मैं सब एक ओपन करती हूँ ब्रैकेट P1, अब आएगा, अब ये है हाफ रो V1 स्क्वायर, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको भी ला लिया, प्लस अब ये रो जी H1 माइनस ही है, इसको यहाँ पे कर लिया तो क्या आएगा? रो GH1। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू, अब P2 वाले इधर लिखेंगे, P2 यहाँ का माइनस है, यहाँ जाने के बाद में प्लस हो जाएगा P2, और यहाँ पे सब प्लस ही टर्म में रहती है, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ओके, ये हो गया। तो यानी क्या हो गया अब, अगर ये हो गया P1
जैसे हम लिखते हैं A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वैसे ही अब क्या आएगा, अब इसको जनरल लिखती हूँ मैं, P1 P2 ना लिखते हुए, कैसा फॉर्म है, P प्लस हाफ रो V स्क्वेयर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी ये तीनों एनर्जी कैसी है, इट इज़ कांस्टेंट है। कौन सी एनर्जी दिख रही है, फर्स्ट P इंडिकेट्स प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस यूनिट वॉल्यूम है, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, सभी भी पर यूनिट वॉल्यूम है क्योंकि इसमें रो है, ठीक है। तो P पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड अनदर आप प्रिंसिपल ये भी बोल सकते हो कि फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द लिक्विड पजेसेस कांस्टेंट एनर्जी, यानी एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी बर्नौलीज इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखती हूँ, दिस इज बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, यही बर्नौली इक्वेशन है। समझ में आया? रिपीट आप देख सकते हो हर एक स्टेप को, और रिपीट आप यानी लिख सकते हो, यानी लिखने के बाद में आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लगे तो ये सब पूरा फिर से आप एक बार राइट करो, यानी आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया? ये 4 to 5 मार्क्स के लिए बहुत बड़ा वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है इसको, ठीक है। तो राइट करके 2-3 बार राइट कर लो, यानी आपके हाथ के नीचे से जाएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके बेस ही हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल दिख रहा है आपको, तो मैं पढ़ती हूँ पहले। द गिवन फिगर शोज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, कौन सा फ्लो शो है वह, उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो है ऑफ अ नॉन विस्कस फ्लूइड लिक्विड हैविंग डेंसिटी कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितनी डेंसिटी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे डेंसिटी लिखते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतनी डेंसिटी है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट ए पे कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे, इट इज़ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ A इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट A इज़ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एट पॉइंट B पे कितना है, इट इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे A1 लिखती हूँ, A2 कितना है, इट इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके। तो आगे पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट A इज़ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी A1 पे, ये A पॉइंट पे स्पीड कितनी दी है, इट इज़ V1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इतनी है। तो यहाँ पे बोथ पॉइंट्स A एंड B आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, दोनों भी पॉइंट के हॉरिजॉन्टल लेवल से, सपोज ये हॉरिजॉन्टल लेवल है तो दोनों भी पॉइंट कैसे है, सेम लेवल पे है, ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, सेम लेवल पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे H1 इज इक्वल टू H2 है। H1 की भी हाइट, A की हाइट फ्रॉम सरफेस H1 सपोज करो, और B की हाइट है H2, दोनों भी कैसे है, इक्वल है, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला क्या है वो निकालना पड़ेगा आपको, यानी क्या निकालना है आगे देखो क्या है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर एट A एंड B, A एंड B पॉइंट पे क्या डिफरेंस है प्रेशर का, ये निकालना है। यानी प्रेशर डिफरेंस इट इज़ P1 माइनस P2, क्या निकालना है आपको, P1 माइनस P2, ये कैलकुलेट करना है। प्रेशर डिफरेंस पूछा है तो P1 माइनस P2 वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबको ये डेंसिटी किलोग्राम में है, A1 सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले। इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, और ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पे V2 की वैल्यू नहीं है, अपना बर्नौलीज इक्वेशन में V2 भी चाहिए, तो V2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब V2 की वैल्यू निकालने के लिए, V2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको, नहीं V2 दिया ही नहीं है, तो V2 को पहले कैलकुलेट करेंगे। V2 को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के इक्वेशन से। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इक्वेशन क्या था अपना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बाय इक्वेशन
ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का क्या फॉर्मूला था? इट इज़ A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इसके ऊपर से V2 निकाल सकते हो। V2 इज इक्वल टू क्या आता है? A1V1 अपॉन A2। इट इज़ इक्वल टू कितना है? A1 देखो A1 कितना है? 2 है, 2 इंटू 10⁻⁻², और V1 है 5, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻²। ये लिखना है। ओके, तो क्या आएगा फिर? देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻, क्या बन जाएगा ये? -2 अपॉन 10⁻⁻²। इट इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बर्नौलीस इक्वेशन लिखते हैं बाय बर्नौलीस इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या है? बर्नौलीस इक्वेशन यहाँ पे लिखती हूँ। अभी हमने देखा P1 माइनस P2 वाला लेना है, क्योंकि डिफरेंस इन द प्रेशर पूछा है ना। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो dV इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो dV G इंटू H2 माइनस H1। ओके, अब H2 इज इक्वल टू H1 है, हाइट वही है, तो इसलिए H2 या माइनस H1 अगर आप करते हैं इट इज़ इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी ये जो लास्ट वाली टर्म है ये क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो फिर अपने को क्या मिलता है? इसे P1 माइनस P2 इंटू डी इट इज़ इक्वल टू हाफ रो dV इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर मिलता है सिर्फ। तो इट इज़ इक्वल टू हाफ, रो की वैल्यू डालो 1000, ठीक है, 1000 है। अब इंटू V2 स्क्वायर की वैल्यू डालो 100 माइनस क्यूटी की 10 निकाली है हमने, 100 माइनस V1 की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻² है, इसलिए इस 5 का स्क्वायर 25 और -2 यानी 0.0025। ओके, तो ये यहाँ पे आएगा 500 माइनस 99.99। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ 49998.75 PA। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये है प्रेशर डिफरेंस, इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे इसको। ओके, ठीक है, समझ में आया आज का टॉपिक? थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है ये, लास्ट बट वन टॉपिक है। आगे सिर्फ इसके अभी अपने बाकी है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो आज के दिन इतना ही करते हैं। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसको रिटन राइट करिएगा 2 to 3 टाइम्स। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। Thank you. Bye.